अब आपके बारे में बात शुरू करते हैं। करिए। आप टीएमसी में आए और अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, अभी पूरी तरह से रम गए हैं, बस गए हैं। 2 साल हो गए हैं मुझे। हाँ। और आते ही सम्मान दिया उन्होंने। हमारा गोवा में जो चुनाव हुआ उसके बाद में मेरे को प्रभारी बनाया गया वहाँ का, और वहाँ प्रभार देखते हुए हम आगे पार्टी को बढ़ा रहे हैं। और आगे आने वाले समय में जब तक हमारे विधानसभा के चुनाव होंगे तब तक मुझे पूरी आशा है कि हम अच्छी परिस्थिति में होंगे। आप मतलब अब खुद को एक टीएमसी का नेता महसूस करने लगे अंदर से? देखिए, मेरे को 2 साल ही हुए जैसे। नहीं, मेरा दीदी से बड़ा पुराना परिचय है, जब मैं राजनीति में नहीं था तब से। जब 1984 में वो सोमनाथ बनर्जी को हरा करके आई थी और मेरे पिताजी केंद्र में थे, सेंटर में थे, और जिस तरीके से वो बोलती थी, तो राजीव जी उस समय प्रधानमंत्री थे, तो पापा ने कहा था ये लड़की बड़ा आ गई है, बहुत आगे बढ़ेगी। तब से मुझे भाई पोटा करती थी। भाई पोटा उसको बोलते हैं जो हमारे यहाँ भाई दूज बोलते हैं। ओके। वो करती थी, तब से था। फिर हम 84 से पहले से? हाँ, 84 के समय से, तब से उनसे जानना मेरा शुरू हुआ। और जब क्रिकेट खेलते थे, राजनीति में नहीं आए थे, उससे पहले? हाँ, उसी समय 84 में जब वो जीत करके आई हैं, तब से। जब वो पिताजी, लोगों को लगता है कि हाल में दोस्ती हुई है दीदी से आपकी। उनसे व्यक्तिगत पॉलिटिक्स वाली ऐसी बात ही नहीं थी। मैं क्रिकेट खेल रहा था 93 तक, तो क्रिकेट खेलता रहा। 93 तक क्रिकेट खेलता रहा, दिल्ली का कप्तान था। फिर पहली बार विधानसभा जीत गया दिल्ली में, गोल मार्केट से भारतीय जनता पार्टी में चला गया। अडवाणी जी के काफ़ी निकट था क्योंकि उनके बच्चे मॉडर्न स्कूल में पढ़ते थे, मैं उनको जानता था। ऐसी बात में बात हुई तो मैं गोल मार्केट से लड़ दिया। फिर मैं शीला जी से हार गया, शीला आंटी से 700 या 800 वोट से, और वो चीफ मिनिस्टर। आप उनको आंटी बोलते थे? हाँ, आंटी, क्योंकि मैंने बचपन से उनको घर पर देखा आते हुए। तो ऐसा तो नहीं था कि कांग्रेस का कोई व्यक्ति जिसको नहीं जानता हूँ। बहुत सारे अभी भी हैं जो मेरे पिताजी को अपना गुरु मानते हैं। अब वो कर्नाटक का प्रभार था, आंध्र प्रदेश का प्रभार था, तो अब खरगे जी हैं, ये लोग सब कोई हैं। ये लोग बड़े ही आदर और सम्मान के साथ उनके बारे में बात करते हैं। मनीष तिवारी भी, वो उस समय NSUI में था, तो जाके पिताजी से मिला था। हाँ। तो वो भी बहुत सम्मान करता है। तो ऐसे ये नहीं है कि मैं नहीं जानता हूँ। सब में दोस्ती है? सब में दोस्ती है, अच्छी दोस्ती है। और क्रिकेटर की नहीं होगी तो किसकी होगी? अच्छा, दीदी के बारे में, जब से आपने उनके साथ इतनी करीबी से काम करना शुरू किया 2 साल से, क्या आपकी राय ममता बनर्जी के बारे में बदली है, या पहले जो आपकी जान पहचान थी, जितना आप उनको जानते थे, वही राय है अभी? किस राय में मतलब बदली है? मतलब पहले आप उनको शायद निजी तौर पर ज्यादा जानते थे, राजनीतिक तौर पर उनके साथ काम नहीं किया। मैं समझ गया। वो जैसी है ना वैसी है। जैसा मैं तब मिलता था उनको, हाँ, और जैसा आज मिलता हूं उनको, उनमें वही है, वही प्यार है, वही मतलब प्यार से डांट देना है, तुम खाता नहीं है, तुम बहुत कमजोर लग रहा है, ठीक नहीं है, ऐसे नहीं करो, हैं कीर्ति, तुमको इधर वो करना है, इधर जाना है। मतलब आपको वो जो चीज होती है ना, भाई बहनों, ऐसा कुछ नहीं दिखेगा आपको। सिंपल, वेरी नाइस, और एक बहुत ही मिलनसार व्यक्ति। एक जो उनको गुस्से में देखते हैं ना, हाँ, कभी उनसे पूछते से वही उसी में दिखाते हैं, बट कभी आप उनसे मिल लीजिएगा तो सच में आप मिलेंगे तो आपको आपकी माँ की याद दिला देंगी। वेरी नाइस लेडी, बहुत अच्छी लेडी है। जैसे मैं सोनिया जी से मिला, मतलब मुझे याद है जब विवाह से पहले वो यहाँ आई थी तो हरिवंश राय बच्चन जी के यहाँ रहती थी, और तेजी बुआ थी जिनको मैं बुआ बोलता हूँ। तो पापा मुझे लेके गए थे, पहली बार मैं सोनिया जी को मिला था। 67 की बात है, 13 नंबर वेलिंगटन क्रेसेंट रोड में रहते थे वो लोग, और मैं छोटा सा था। 67 में कितना रहा होगा, 66-67 की बात है ना, अबाउट 59 का मेरा जन्म है, 7-8 साल का रहा हूँ। मैं जाके तब उनसे मिला था, उनको याद दिलाया, और वो इतनी अच्छी है स्वभाव की कि आपको मतलब ऐसा लगेगा नहीं। छोड़िए, पॉलिटिक्स को छोड़ दीजिए, हाँ, आप ऐसे स्वभाव की हैं कि आप मतलब आपका मन गदगद हो जाएगा। पर नेता के तौर पर आपकी छवि बदली है क्या आपके मन में उनकी? किनकी? ममता बनर्जी की छवि? नहीं, क्यों? नेता के तौर पर देखिए, नेता स्ट्रीट फाइटर हमेशा से रही है, सब वैसे ही जानते हैं। वो हैं भी वही स्ट्रीट फाइटर। कोई ऐसी बात जो आपको उनके साथ करीबी से काम करने के बाद इंप्रेस कर गई हो, यार क्या बात है, पहले तो हमने कभी नोटिस नहीं किया? स्पष्ट सीधा, लाओ लपेट नहीं, एकदम कुछ नहीं, सीधा स्पष्ट सीधा, ये ऐसे करना, ये ऐसे होना चाहिए, गलत है तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। मेरा आदमी क्यों नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता, कार्रवाई इसके ऊपर हो जाए, कार्रवाई होकर खत्म हो जाए, उसके बाद अगर सही है तो ठीक, वापस आ जाए, नहीं है तो चला जाए। फिर आपने कांग्रेस कितने टाइम बाद ज्वाइन की थी? वो तो अरसा लगा मुझे। तो उस टाइम क्या करते रहे? सिर्फ क्रिकेट पर कॉन्सेंट्रेट किया? नहीं, आराम से पार्लियामेंट जाता था, प्रश्न डालता था, 0 आवर में अपने करता था। वो तो संसद का कार्यकाल तो ठीक है। हाँ, उसमें संसद के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी वो मैंने की कि मिथिला राज्य बने, उसके लिए प्राइवेट मेंबर्स बिल डाला। मिथिला राज्य होना चाहिए, उसको लेकर के मैंने अनेक बार प्रश्न किए, और वहां पर 193 में डाला,
और मिथिला राज्य होना चाहिए। अगर देखा जाए, आप त्रेता काल में चले, थोड़ा सा मुझे समय दें, आप त्रेता में चले जाएं तो आपको बंगाल, बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र कुछ नहीं मिलेगा। अयोध्या मिलेगा, मिथिला मिलेगी, दंडकारण्य के जंगल मिलेंगे, किष्किंधा मिलेगा, रामेश्वरम मिलेगा, कौशल्यापुरम मिलेगा, उसके अलावा कोई राज्य नहीं मिलेंगे। मतलब उस समय से एक देश था मिथिला। तो मैं उस मिथिला राज्य की अपने मातृभाषा की मैथिली को, मैथिली सब मतलब मिथिला थी तो उस समय मैथिली भाषा थी, सबसे पुरानी भाषा है। और उत्तर पूर्व की और पूर्व के जितने राज्य हैं उनकी मां मैथिली है। ये जो मछली बात हम लोग खाते हैं ना, ये यहीं की परंपरा है। मुड़ु घंटो जो बोलते हैं बंगाल में, वो भी यहीं की परंपरा है। यहीं पर शक्ति की पूजा होती है। दशम महाविद्या, श्यामा, तारिणी, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बगला, मातंगी, त्रिपुरा सुंदरी, ये दशम महाविद्या है, जो 10 अलग अलग दिशाएं हैं जिसकी मैं पूजा करता हूं। तो यह आप कभी भी देखेंगे तो वह मिथिला राज्य के लिए मैं पार्लियामेंट में लड़ाई लड़ता रहा और आज भी लड़ता रहूंगा। और आज भी अपने दर्शकों को बता रहा हूं कि वो जो जगह है, असली आर्यभट्ट वही है। राजनीति तो आपके परिवार में, आपके खून में रही, तो फिर क्रिकेट में कैसे चले गए? या बचपन से क्रिकेट ही क्रिकेट था बस? नहीं, देखिए मैंने क्रिकेट तो पूरा खेला, लेकिन मैंने अपने पिताजी को देखा काम करते हुए। झूठ नहीं बोलना, लारा लप्पा नहीं करना, कमीशन नहीं खाना, लेट से नहीं पहुंचना, लोगों को सच बोल देना, बेटा ये काम तुम्हारा हो सकता है, नहीं हो सकता है। सेवा करते हुए देखा। क्रिकेट के मैदान में जब हम जाते थे, लोगों ने हमारे लिए इतनी तालियां बजाई, इतना कुछ सब कुछ करते थे, प्यार मिलता था। रन बनाते थे तो मालाएं मिलती थी, अगर हार जाते थे पाकिस्तान से तो घर पे जूते पड़ते थे। मतलब कुछ हुआ है कभी इंसिडेंट? कोई नहीं, हमारे उधर तो नहीं हो पाया, हम सुरक्षित थे, लेकिन बाकी हो गया था, हो जाते थे। तो वही चीज हमने कहा कि मैंने पिता को काम करते देखा तो रुचि थी। तो बचपन से क्रिकेट शुरू कर दिया था आपने? हाँ, 9 साल का था, मैं जाता था नेशनल स्टेडियम, जो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है, उस समय नेशनल स्टेडियम था। वहाँ पे हमारे सरदार गुरचरण सिंह कोच थे, जिनको पद्मश्री अभी मिली है, पहले द्रोणाचार्य मिला था। तो उनको, वो मेरे गुरु हैं। अभी बिशन सिंह बेदी चले गए, जिन्होंने लड़ना सिखाया हमें, हमारे कप्तान थे, लड़ना सिखाया। चले तो गए, लेकिन हमारे दिल में सदैव रहेंगे। तो वहां से क्रिकेट शुरू करने के बाद फिर कभी पीछे मुड़ के क्रिकेट में आपने नहीं देखा, और बीच में जब क्रिकेट खेल रहे थे, राजनीति आप परिवार में सीखते रहे। क्रिकेट छोड़ने के बाद फिर वो राजनीति का जो एक अंदर एक था, आपका जीन जो था, जिसे मैं कहता हूं, वो समझिए कि वो बाहर आ गया। वो समझिए कि एक इत्तेफाक था कि मैं जयंत को जानता था, अडवाणी जी के लड़के को, फिर प्रतिभा से मिला, उनकी बेटी जो थी। बाद में 93 में इलेक्शन चल रहा था, उस समय ये लोग भी कर रहे थे। ऐसे में उत्साहित होकर बोला क्या है, तो मैंने कहा विश्वास नगर, क्योंकि वहाँ पर मेरी हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में घर था, एक फ्लैट था, वहाँ से लड़ूंगा। तो वहाँ बात नहीं बनी, तो उन्होंने कहा यहाँ से लड़ लो। तो मैंने मना किया, तो सिकंदर भगत जी का फोन आया, अरे क्या बेवकूफ़ मत बनो, तुम लड़ो चुनाव, हम देखते हैं कैसे होगा। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ से चुनाव लड़ा। उसके बाद तो बाकी रेस्ट इज हिस्ट्री, इतिहास।